ओम शांति 17/11/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। भक्ति मार्ग में घंटा घड़ियाल गीत भजन रोना पीटना कितना चलता है। किस्म किस्म के आवाज मंत्र जंत्र स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में साइलेंस होता है, अर्थात कोई आवाज नहीं, शांति से बाप को याद करना होता है। शिव बाबा ने हमें अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु कोई घंटे नहीं बजाए। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में समझाया है। बुद्धिवान जो होते हैं वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। हमने बाप को बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब बाबा आए हुए हैं और हमें रास्ता बता रहे हैं। अब हमें पतित बनकर इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमें अभी पावन दुनिया में चलना है। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। पतित पावन कहते हैं तो समझना चाहिए पतित पावन हमें पतित से पावन दुनिया में ले जाएगा, अर्थात इस नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। भक्ति में हम बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे बाप आकर क्या करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी है मनुष्य से देवता बनने की। इसलिए गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। इसमें शास्त्र आदि कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब कन्या की शादी होती है तो जप नहीं करती, याद में रहती है। अभी हम सब आत्माएं पत्नियां हैं। यह शिव बाबा पतियों का पति है। अभी हमारी सगाई परमात्मा के साथ हुई है। अब हमें 1-2 को याद नहीं करना है। आत्मा भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए हम बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भल हम मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है। यह गीता पाठशाला है। इस पाठशाला में आकर बाप राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। लौकिक में टीचर सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। यहाँ टीचर गुप्त है। इस टीचर को बुद्धि योग से समझना पड़ता है। मन मना भव, अर्थात मन ही मन बाप को याद करना है, पवित्र बनना है, तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं है। मन मना भव का अर्थ है शांति में बैठ मन ही मन बाप को याद करना है। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तत्व आत्माओं का घर है। वह घर को याद करते हैं, परंतु घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। यहाँ बाप को याद करना है, क्योंकि ब्रह्म तत्व भगवान नहीं है। भगवान को याद करेंगे तो निर्वाण धाम में चलेंगे, शांति धाम में चले जाएंगे, फिर वहाँ से स्वर्ग में आएंगे। परमात्मा बिंदी है, उनको दिव्य दृष्टि बिना नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, तो यहाँ अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। यहाँ बगैर कोड़ी हम विश्व के मालिक बनते हैं। मम्मा बिना कोड़ी आई और विश्व की महारानी बन गई। यहाँ कितना साधारण है, एकदम गरीब घर के बिना कोड़ी खर्चा, देखो हम क्या बनते हैं। लेकिन मम्मा सर्विस बहुत करती थी, औरों को समझाती थी। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्च भी करता है तो वह अपने लिए करता है। जैसे खेत में 2 मुट्ठी अन्न डालने से कितना ढेर अन्न मिलता है और खेती बड़ी हो जाती है। यहाँ भी हमारी आमदनी 21 जन्मों के लिए हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर बैठ नहीं सकते तो लेट करके मुरली सुनो। यह धारणा करने की बात है। बाबा और चक्कर को मन ही मन याद करते रहें। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की बात नहीं है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश भी जरूर होना है। सामने हमारे महाभारी लड़ाई खड़ी है। हमें सदैव शुभ बोलना चाहिए। हम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा इतना मीठा है,
हमारे क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप प्यार का सागर है, हमें भी प्यार का सागर बनना है। प्यार से समझाना है, आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह ब्राह्मण ठहरे। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा में गाते हैं। तुम माता पिता और किसी की महिमा में नहीं गाते। बाबा सबका शरीर यहाँ छुड़ाए आत्माओं को ले जाएंगे, इसलिए बाबा को कालों का काल कहते हैं। बाबा सबको इकट्ठा ले जाते हैं। कोई बात समझ में ना आए तो बोलना है, बाबा ने हमें ये बात नहीं समझाई है। आज की मुरली का वरदान। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।